हेलो गाइस। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मूचिन के पास यंग मास्टर डॉन आ गया होता है, जो अपने साथियों के साथ आया था ताकि वो वहाँ पर मूचिन की जान ले सके। जिसके बाद उसका जो एल्डर होता है वो वहाँ पर मूचिन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए मूचिन अभी के लिए वहाँ से भागने में अपनी भलाई समझता है। लेकिन जैसे वो वहाँ से भाग रहा होता है, उसे सामने एक फ्लेम लोटस दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। मूचिन जैसे ही उसे लेने का ट्राई करता है, वहाँ पर उस लोटस का गार्डियन आ चुका था। जब वहाँ पर आने के बाद मूचिन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन मूचिन वहाँ पर जियो को बाहर निकालते हुए उसने की जान लेने में कामयाब हो जाता है। और अब इस पार्ट की शुरुआत में हम रेन को देखते हैं, जिसका एक ड्रैगन रिंग उन बदमाशों ने ले लिया था। लेकिन तब वहाँ पर मूचिन आ गया होता है ताकि यहाँ पर रेन को बचा सके और साथ ही साथ वो उन बदमाशों से उसका ड्रैगन रिंग भी हासिल कर सके। वहाँ पर आने के बाद मूचिन रेन से कह रहा होता है कि सीनियर, क्या आप यहाँ पर ठीक हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? जिस पर रेन कहती है, मुझे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर चोट नहीं लगी, लेकिन मेरा ड्रैगन रिंग इन बदमाशों ने यहाँ पर ले लिया है, जो मुझे कैसे भी करके चाहिए होगा। हालांकि मैंने इनसे छीनने की कोशिश की, लेकिन इनके पास पावर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं अकेले इन सभी का मुकाबला नहीं कर पाई। जो सुनकर के तो मूचिन को भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन तब वो दोनों बदमाश वहाँ पर मूचिन से कह रहे होते हैं कि भलाई इसी में है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम हमारा यहाँ पर मुकाबला नहीं कर सकते। अगर तुमने यहाँ पर रुकने की कोशिश भी की तो देख लेना, हम दोनों मिलकर यहाँ पर तुम्हारी जान ले लेंगे। तो अपने जो कदम उठाओ और फटाफट से अपने रास्ता नापना शुरू कर दो। लेकिन मूचिन तो वहां से जाने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो पूरी हिम्मत के साथ वहीं पे खड़ा होता है ताकि उन दोनों से फाइट करते हुए उससे वो ड्रैगन रिंग छीन सके। ये देख करके तो उन दोनों को भी वहां पर गुस्सा आ चुका था, तो वो धीरे धीरे करते हुए मूचिन की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद एक बदमाश वहां पर रेन से कह रहा होता है कि तुमने अपने दोस्त को वहां पर लेकर आ गया ना, बहुत बढ़िया। अब तो यहाँ पर तुम भी मारी जाओगी, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा दोस्त भी मारा जाएगा। देखते हैं कि तुम दोनों हमारा यहाँ पर क्या ही उखाड़ लेते हो। और इतना कहने के बाद वो वहाँ पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। तब ये देख कर के रेन जो होती है मूचिन से कह रही होती है, मूचिन मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर इनसे फाइट करनी चाहिए, हम अभी यहाँ से चले जाते हैं, बाद में हम शुयान और बाकियों को ढूंढकर यहाँ पर वापस आएंगे ताकि इन सारे बदमाशों से फाइट कर सके और इनसे अपना सोल रिंग भी वापस ले सके। जिस पर मूचिन कहता है कि तुमने ठीक कहा, अगर तुम चाहती हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन मैं तो यहाँ पर इन बदमाशों को सबक सिखाए बगैर नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं यहाँ पर तो अकेले ही इनसे तुम्हारा सोल रिंग छीनने की कोशिश करूंगा, भले इसके लिए मुझे इनके साथ कितनी भी डेंजरस फाइट क्यों ना यहाँ पे करनी पड़े। मूचिन को तो यहाँ पर काफी ज्यादा जोश चढ़ गया था। वो तो कैसे भी करके यहाँ पर इनसे फाइट ही करना चाह रहा था। इसीलिए वो वहाँ पर उन दोनों बदमाशों से कह रहा होता है कि इज्जत से सीनियर रेन को ड्रैगन रिंग से वापस कर दो, वरना इसका अंजाम क्या होगा इसके बारे में तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तब वो बदमाश वहाँ पर मूचिन से कह रहा होता है कि जरा अपने आप को तो देखो, तुम अभी इससे फ्यूजन ऑफ हेवन लेवल पर ही हो और हमारी पावर पता है, हमारी पावर बहुत ज्यादा है। तुम्हारे जितने स्ट्रॉन्ग तो मेरे यहाँ पर सिपाही ही हैं। तुम क्या हमारे यहाँ पे कुछ उखाड़ लोगे? देखते हैं हम कि तुम क्या ही कर सकते हो। लगता है तुम्हारी जान आज डेंजर में आने वाली है। तुम्हारा दिन जिंदगी से अब भर चुका है, तो इसलिए तुम्हारा यहाँ पर मर जाना ही बेहतर है। ये सुनकर के मूचिन उससे कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, अपने साथियों को यहाँ पर दूर रखो। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि हम दोनों की यहाँ पर अकेले में फाइट होगी। अगर मैं यहाँ पर जीत गया तो तुम्हें वो ड्रैगन रिंग मुझे वापस करना होगा और हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर तुम जीते हो तो ठीक है, उसके बाद तुम्हें जो पसंद होगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो बताओ, क्या तुम्हें मेरा यहाँ पर चैलेंज मंजूर है? ये सुनकर के तो सारे के सारे लोग वहाँ पर मूचिन का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वो बदमाश वहाँ पर मूचिन से कह रहा होता है, तुम्हारे जज्बे और हिम्मत को सलाम। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारे अंदर हिम्मत तो है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम्हारी हिम्मत आगे चलकर कोई काम नहीं आने वाली, क्योंकि आज ही मैं यहाँ पर तुम्हारी मार मार कर जान ले लूंगा। तुम्हारे जैसे बंदे के साथ फाइट करने में तो मुझे बहुत ही मजा आएगा। जिसके बाद अपने सारे के सारे साथियों को वहां से दूर कर देता है ताकि दूर खड़े होकर वो यहाँ पर मूचिन और उसकी फाइट देख सके। जिसके बाद उस बदमाश ने वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। ये देख करके रेन मूचिन से कह रही होती है कि मूचिन, थोड़ा अपना ख्याल रखना, मुझे तुम पे पूरा ट्रस्ट है कि तुम यहाँ पर उस बदमाश को हरा ही दोगे। लेकिन अंदर ही अंदर वो ये भी सोच रही होती है कि अगर मुझे यहाँ पर लगेगा कि मूचिन यहाँ पे हार रहा है
तो चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना यहाँ पे चली जाए, मैं मोचन को उसी टाइम सारी की सारी चीज़ों से बचाकर यहाँ से ले जाऊंगी। जिसके बाद वो बदमाश अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करते हुए मोचन के पास ही आ जाता है। जिसके बाद उसने मोचन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था और अब देखते ही देखते दोनों के बीच काफ़ी ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पावर का यूज़ करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। मोचन वहाँ पर कभी अपने ड्रैगन का यूज़ करता तो कभी अपनी पावर का यूज़ करता ताकि वो यहाँ पर उस बदमाश को हरा सके, लेकिन वो बदमाश तो वहाँ पर हारने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। उसके पास बहुत ज़्यादा पावर थी जिस वजह से मोचन ने उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ से दूर फेंक दिया होता है। ये देख कर के तो वो बदमाश ही हैरान था कि इस मोचन की जो स्पिरिचुअल पावर है वो थोड़ी सी अलग है। ऐसी स्पिरिचुअल पावर मैंने पहले किसी बंदे के अंदर नहीं देखी थी। ये देख करके मोचन उस बदमाश से कह रहा होता है, क्यों, क्या हुआ, हवा निकल गई? मैं तो सिर्फ फ्यूजन ऑफ हीवन लेवल पे होना ऐसी बात कर रहे थे, तुम अब तो फ्यूजन ऑफ हीवन लेवल वाले बंदे से ही यहाँ पे हारते हुए दिख रहे हो। जो सुनकर के उस बदमाश को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, वो पूरे गुस्से के साथ अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करते हुए एक स्वॉर्ड स्लैश अटैक सीधा मोचन की तरफ ही कर देता है ताकि वो यहाँ पर उसे कुछ की जान ले सके। लेकिन मोचन ने सही टाइम पर वहाँ पर अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट को समन कर लिया था, जिस वजह से वहाँ पर आने के बाद वो उस बदमाश के स्वॉर्ड स्लैश अटैक को वहाँ पर रोक लेता है। ये देख करके तो बदमाश भी हैरान था कि मोचन उससे कहता है, अरे ये तो बस शुरुआत ही है, आगे आगे देखो कि मैं यहाँ पर क्या क्या करके दिखा सकता हूँ। जिसके बाद उसने अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट के अंदर से ही उसे ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था, जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा होता है। वो वहाँ पर आने के बाद उस बदमाश के ऊपर दहाड़ना शुरू कर देता है, जिसके दहाड़ से ही इतना ज़्यादा प्रेशर बाहर निकल रहा था कि सारे के सारे लोग अब उड़कर वहाँ से दूर जाने लगते हैं। ये देख करके वो बदमाश वो खुद में कह रहा होता है कि बस बहुत हो गया, माना कि इस मोचन के पास पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। मैंने स्टार्ट में इसे अंडर एस्टिमेट यहाँ पे किया था, लेकिन अब मेरा सीरियस होने का टाइम आ चुका है। जिसके बाद वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। जैसे वो अपनी पावर को एक्टिवेट यहाँ पे करता है, उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा ऑरा बाहर निकलने लग गया था। वो सारा का सारा ऑरा उसकी बॉडी और उसकी स्वॉर्ड का होता है, जिस वजह से उसने वहाँ पर एक पूरा का पूरा भवन बना लिया था और वो उसी भवन के साथ मोचन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि मोचन के ऊपर अटैक वो कर सके। मोचन में यहाँ पर पूरी तरीके से इसके लिए तैयार था। उसने वहाँ पर दोबारा से अपने ड्रैगन को बाहर निकाल लिया होता है तो ताकि वो उस बदमाश के अटैक को वहाँ पर रोक सके। जिसके बाद अब देखते ही देखते दोनों का अटैक वहाँ पर पूरी तरीके से टकरा जाता है और ये टकराहट बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है। दोनों तरफ से लोग अपनी अपनी पावर को यूज़ करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि सामने वाले अटैक को वहाँ पे वो खत्म करते हुए उसके ऊपर अटैक कर सके। इतनी देर से फाइट करने की वजह से यहाँ पर मोचन का दिमाग वो फिर चुका था, इसीलिए वो वहाँ पर अपनी और ज़्यादा पावर को एक्टिवेट कर लेता है। और जैसे वो वहाँ पर अपनी ज़्यादा पावर एक्टिवेट करता है, उस ड्रैगन की वहाँ पर पावर बढ़ चुकी होती है। इसीलिए वो इतना डेंजरस अटैक उस बदमाश के ऊपर करता है कि वो बदमाश वहाँ से उड़कर बहुत दूर चला जाता है। और ये वाला अटैक भी मोचन ने उस बदमाश का बड़ी ही आसानी के साथ रोक लिया था, जिस वजह से उस बदमाश की हालत यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। ये देख करके तो किसी को यकीन ही नहीं होता कि हमारे मास्टर को इस मोचन ने बहुत बुरी तरीके से मारा है। उनकी तो यहाँ पर हालत बुरी तरीके से खराब हो चुकी है। ये देख कर के रेन को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा होता है। वो खुद में कह रही होती है कि सच में मोचन ने तो कमाल ही यहाँ पे वो कर दिया। मोचन की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बढ़ती जा रही है। कहाँ मैं इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, अब तो ये मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। जिसके बाद अब मोचन अपनी पावर का यूज़ करते हुए उस बदमाश के दूसरे भाई की तरफ जाना शुरू कर देता है तो ताकि उससे ड्रैगन रिंग छीन सके। लेकिन ये देख करके तो उस बदमाश ने वहाँ पर अपना ड्रैगन को बाहर निकाल लिया था ताकि वो वहाँ पर मोचन के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन इससे पहले ही रेन वहाँ पर अपने वाले ड्रैगन को बाहर निकाल लेती है। जो दोनों ड्रैगन जैसे ही आपस में टकराते हैं, उन दोनों को टकराने की वजह से वो ड्रैगन वहाँ पे एंड हो चुका था। ये देख कर के तो सारे के सारे बदमाश मोचन को अब घेरना शुरू कर देते हैं, लेकिन तब मोचन को बचाने वहाँ पर रेन आ जाती है, क्योंकि अब यहाँ पर उस बदमाश और मोचन का चैलेंज नहीं रह गया था। इसमें सारे लोग यहाँ पे वो कूद पड़े थे, इसलिए रेन भी यहाँ पर आ गई होती है। वो बदमाश वहाँ पर मोचन से कह रहा होता है, अगर तुमने यहाँ पर मेरी जान ले ली तो तुम्हें यहाँ पे पता नहीं है कि हमारा टाइगर सेट कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। वो तुम्हें दुनिया के हर एक कोने में जाकर वहाँ से ढूंढ निकालेगा और तुम्हारी जान ले लेगा। इसलिए भलाई इसी में है कि मेरी जान यहाँ पे बख्श दो। तब ये सुनकर के मोचन उस बदमाश के भाई से कह रहा होता है, अगर तुम अपने भाई को यहाँ पे जिंदा देखना चाहते हो तो ठीक है, वो अपना ड्रैगन रिंग मुझे वापस कर दो, इसके बदले में तुम्हारे भाई की यहाँ पर जान बख्श दूंगा। बताओ मुझे कि तुम्हें ये फैसला मंजूर है।
ये सुनकर के उस बदमाश का बड़ा भाई उसे कहता है, ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें ड्रैगन रिंग देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे भाई को वहाँ पे छोड़ दो। लेकिन मूचन कहता है, तुम्हारी यहाँ पे औकात नहीं है कि तुम मुझ भी ऑर्डर यहाँ पे दे सको, इसलिए पहले ड्रैगन रिंग वापस दो, उसके बाद ही मैं तुम्हारे भाई को यहाँ पे छोड़ूंगा। ये सुनकर के वो उस बदमाश का बड़ा भाई मूचन को वहाँ पे ड्रैगन रिंग वापस कर देता है, इसीलिए मूचन उसे वहाँ पर रेन को दे देता है। इस वजह से रेन के पास फिर से दोनों के दोनों ड्रैगन रिंग आ चुके थे। उसके बाद मूचन सारे लोगों से कहने लगता है कि तुम सबको यहाँ पर मुझसे माफी मांगनी होगी और तुम्हें यहाँ पे गिड़गिड़ाते हुए कहना पड़ेगा कि तुम्हें अपने मास्टर को छोड़ देना है, उसके बाद ही मैं यहाँ पर इस बदमाश को छोड़ूंगा, वरना नहीं। ऐसे सारे के सारे लोग वहाँ पर मूचन से माफी मांगने लगते हैं, हमारे मास्टर को यहाँ पे तुम छोड़ दो। जिसके बाद उस बदमाश का भाई अपने सारे के सारे साथियों को वहाँ से भगा देता है। तो इसलिए मूचन रेन से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैंने रास्ता यहाँ पे वो खाली कर दिया है, तो उसके बाद भी मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा, मैं भी इसके बाद यहाँ से चला जाऊंगा। इसलिए सबसे पहले रेन वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मूचन आगे बढ़ते हुए उस बदमाश को वहाँ पर उठाकर दूर फेंक देता है और उसे फेंकने के बाद वो भी वहाँ से जाना शुरू कर देता है। तो उस बदमाश का बड़ा भाई अपने साथियों से कहता है कि उनके पीछे जाओ, उन्हें मार दो। जिसके बाद वो सारे के सारे लोग अब मूचन की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देते हैं। जहाँ उन सभी ने मिलकर अब मूचन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, तो वहीं हम उस आर्मर को भी देखते हैं जिसके अंदर उस दोनों ड्रैगन की थोड़ी सी पावर चली गई थी और जैसे ही उसके अंदर पावर आ गई होती है वहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। तो वहीं मूचन और रेन दोनों वहाँ से उन सारे बदमाशों से बचकर भाग रहे होते हैं, लेकिन वो बदमाश तो यहाँ पे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो अपनी पावर का यूज करते हुए उन दोनों के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे होते हैं। रेन मूचन से कह रही होती है कि इन बातों पे भरोसा करने का कोई फायदा नहीं है, इनकी बातें बिल्कुल भी मत सुनो, इन्हें बस इग्नोर करो। लेकिन अब जैसे ही मूचन आगे बढ़ रहा होता है उसके सामने वो आर्मर आकर वहाँ पे खड़ा हो जाता है। ये देख कर के तो मूचन भी हैरान था। उसके बाद वो आर्मर वहाँ पर मूचन और बाकियों से कह रहा होता है कि जिसने भी यहाँ पर आकर इस ड्रैगन को बर्बाद करने की कोशिश की है, मैं एक एक करके सारे लोगों को मार दूंगा। तुम नहीं जानते कि ये बहुत ही अच्छी जगह थी, बिल्कुल एक टेम्पल की तरह, लेकिन तुम सबने यहाँ पर आकर इसे यहाँ पे कितना ज्यादा बर्बाद कर दिया। अब तुम सबको यहाँ पे मरना होगा। मैं इस जगह का गार्डियन था, लेकिन तुम लोगों की वजह से मैं यहाँ पर जाग चुका हूँ, और जब मैं एक बार जाग चुका हूँ तो मैं यहाँ पर अब किसी को नहीं छोड़ने वाला, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कोई भी यहाँ पर मेरे सामने नहीं वहाँ पे टिक सकता। ये देखकर के सारे लोग एकदम ज्यादा हक्का बक्का रह गए थे कि यहाँ पर क्या आ गया, ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब और डेंजरस चीज दिखाई दे रही है। अगर इस टाइम पे फाइट करना स्टार्ट कर दिया तो हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पे इसका मुकाबला वो कर भी पाएंगे। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।